नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपी के डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। और इसी के साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि असल में डिफेंस कॉरिडोर्स क्यों होते हैं, क्यों इनका जो निर्माण है वो किया गया है, क्यों ये आइडिया सामने रखा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया चैनल्स पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के ऊपर। राइट, तो देखिए, सबसे पहले डिफेंस कॉरिडोर्स का जो विचार है ये असल में सरकार के द्वारा नवंबर 2019 में पेश किया गया था। वैसे आपको बता दूं कि ये वाली जो बातचीत है बहुत पहले रखी जा चुकी थी, लेकिन नवंबर 2019 में जो इसका ड्राफ्ट है ना वो सामने आ चुका था। और कॉरिडोर्स का मेन मकसद क्या था? देखिए, आपने सुना होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आपने सुना होगा कई सारे और ग्रीन कॉरिडोर्स गवर्नमेंट बनाती रहती है। तो जब भी आप कॉरिडोर वर्ड का नाम सुनते हैं, कॉरिडोर का मतलब बेसिकली ये होता है ट्रांसपोर्टेशन के रूप से सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना दो किसी भी एरियाज के बीच में। अब ये एरियाज दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, या फिर एक पूरी लाइन हो सकती है जहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो सिमिलरली जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं ये बेसिकली आपके जो भी डिफेंस के इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने हुए हैं, जिनको कि हम लोग डिफेंस की पीएसयूज के नाम से जानते हैं, या फिर डिफेंस के कोई प्राइवेट सेक्टर के अगर यूनिट्स बने हुए हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना इन कॉरिडोर्स का मेन लक्ष्य था। और फिलहाल के लिए सरकार ने यह कहा है कि हम दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बनाने वाले हैं। एक बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश की स्टेट में और दूसरा बनाया जाएगा तमिलनाडु की स्टेट में। इससे होगा क्या? इसके चलते बेसिकली जो भारत की डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, एंड साथ ही में जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है वो भी एक अच्छे प्लान्ड और एफिशिएंट तरीके से भारत में शुरू हो पाएगा। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली ये डिफेंस कॉरिडोर्स करते क्या हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इमेज के अंदर जो ये डॉट्स लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के और तमिलनाडु के, इन डॉट्स को सरकार बोलती है नोड्स। ठीक है, और इन नोड्स के बीच में बेसिकली हमें जो है कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है। यूपी के कॉरिडोर में आप देख सकते हैं कुल मिला के 6 नोड्स हैं। एक अलीगढ़ है, दूसरी आगरा है, तीसरी झांसी है, फिर लखनऊ है, कानपुर है और चित्रकूट है। तो बेसिकली जो ये एरियाज हैं जहां पर भी यहाँ पर डिफेंस के पीएसयूज होंगे या फिर डिफेंस को इक्विपमेंट्स बनाने के लिए कुछ भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, उनके आपस में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा 5 नोड्स घोषित किए गए हैं: चेन्नई, होसूर, सेलम, कोयम्बतूर एंड तिरुचिरापल्ली। ये आपकी नोड्स हैं जिसके आधार पर ये कॉरिडोर्स को स्थापित किया जाएगा। कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर्स को बनाने का फैसला क्यों लिया? देखिए, यहां पर कुल मिला के 3-4 कारण हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है मिलिट्री स्पेंडिंग को लेकर। मतलब हम दुनिया भर में टॉप 5 नेशंस में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बाहर से प्रोक्योर करने के लिए। हालांकि वैसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई थी, जो आपने फॉलो भी करी होगी, सिप्री करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि इन रिपोर्ट्स को रिलीज करता है। उस रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो इंपोर्ट है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बेसिकली इसी मिलिट्री स्पेंडिंग को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और भारत देश के अंदर ही हमें डिफेंस सेक्टर को और बढ़ाना है, इसी के लिए डिफेंस कॉरिडोर्स को हम बेसिकली बना रहे हैं। कुल मिला के जो हमारा सबसे बड़ा एम है वो यही है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में हम उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते हम इन कॉरिडोर्स को सेटअप कर रहे हैं। बट ये अकेला कारण नहीं है, इसके साथ 2-3 कारण और भी हैं। ऑब्वियसली अगर हम भारत देश के अंदर इन कॉरिडोर्स को बनाएंगे तो हमारा जो मेक इन इंडिया का सपना है वो भी बहुत जल्दी साकार हो सकता है, खास करके व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिफेंस सेक्टर या फिर एरोस्पेस सेक्टर। एंड साथ ही में इसके साथ एक और बड़ा फायदा होगा कि हमारा जो रोजगार की और मौके हैं वो भी क्रिएट होंगे, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। एंड ऑब्वियसली कई सारे जो लघु उद्योग हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। कई सारे जो निजी उत्पादन करने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं इंडस्ट्रीज, बिकॉज इन डिफेंस कॉरिडोर्स में बहुत सारी, आप ऐसा कह सकते हैं, रिलैक्सेशंस हैं जो कि सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। अगर बात करें इसमें क्या क्या रिलैक्सेशंस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, देखिए, किसी भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए आपने अपनी इकोनॉमी में पढ़ा होगा 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: लैंड, लेबर और कैपिटल। और ऐसा मान लीजिए गवर्नमेंट इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने मैं मेंशन करता हूँ। सबसे पहले क्या है? एश्योर्ड वाटर सप्लाई एंड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग विद पेलिकन वायर फेंसिंग बाउंड्री वॉल एट द साइट। यानी कि जो आपको पानी की सप्लाई है वो एकदम एश्योर्ड होगी, जो आपको बिजली की सप्लाई है वो एकदम एश्योर्ड होगी। उसके बाद जो हमने यहाँ पर
नोड्स आपको दिखाई थी, उन नोड्स के बीच में 4 लेन हैवी ड्यूटी हाईवे बनाया जाएगा, जो कि उसके बाद बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करेगा और दिल्ली झांसी एक्सप्रेसवे से के साथ भी उसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करी जाएगी। यानी कि उन नोड्स की आपसी कनेक्टिविटी तो इंप्रूव होगी ही होगी, साथ ही में उसके साथ में जो आपके दूसरे हाईवेज हैं उनके साथ भी उसको कनेक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक शुरू किया गया था पोर्टल जिसका नाम है निवेश मित्रा। बेसिकली जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए इस चीज को शुरू करवाया गया था। ये निवेश मित्रा के अधीन सिंगल विंडो अप्रूवल्स दिलवाए जाएंगे टू ऑल द डिफेंस एंड द एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। साथ ही में लेबर परमिट्स दिलवाए जाएंगे फॉर द डिफेंस एंड द एरोस्पेस इंडस्ट्री, सो दैट जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकें। एंड जितने भी रेगुलेटरी रिजीम है उसको यहाँ पे आसान प्रक्रियाओं से और रैशनलाइज तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा, सो दैट अगर किसी को कल को कोई इंसेंटिव लेना है, कोई सब्सिडी लेनी है तो बड़ी आसानी से वो ले सके। अब आप देखिए लैंड के रूप में यूपी सरकार ने क्या किया, इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये यूपी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहां पर जो 5-6 नोड्स बनी हुई हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लैंड को फिक्स कर दिया है कि आपके लिए लैंड जो है वो हम दिलवा के देंगे आपको, सो दैट यहां पे सड़कें बन सकें और आपसी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके। लेबर को लेके ऑलरेडी ये वाले परमिट्स जो है वो इंप्रूव कर दिए गए हैं। और कैपिटल को लेके क्या क्या चीजें करी गई हैं, यहां पर आपके सामने है इंसेंटिव्स को लेके, सब्सिडीज को लेके जो भी पेपर वर्क होता है उस पेपर वर्क को आसान करवाने के लिए निवेश मित्रा को शुरू करवाया गया है, सो दैट सिंगल विंडो अप्रूवल्स हो जाएं, सो दैट जो इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट कैपिटल है वो यहां पर बच सके। तो जो भी चीजें किसी भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को सफल होने के लिए चाहिए पड़ती हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां पर यूपी सरकार आपके लिए प्रोवाइड करवा रही है। टॉकिंग अबाउट द यूपी डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की इसको लागू करने वाला जो अथॉरिटी है वो कौन सा है, तो यूपी की एक अथॉरिटी है UPEIDA जो कि इसको लागू कर रही है। और ये माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जब लागू कर दिया जाएगा तो इसके वजह से जो इकोनॉमिक गतिविधियां स्टेट को जो मिलने वाली हैं उसका फायदा अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन का हो सकता है आने वाले समय में। इनफैक्ट यूपी जो है एक नई पॉलिसी भी लेकर आई थी जिसका नाम था यूपी डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2018। इसके चलते भी माना जा रहा था कि स्टेट को $7.5 बिलियन का फायदा हो सकता है बाय 2023 और इतनी इन्वेस्टमेंट्स हम स्टेट में ला सकते हैं। तो कुल मिला के डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें हैं, जो कि फिलहाल तो केवल 2 स्टेट्स में शुरू करी गई हैं, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि और स्टेट्स में भी इसको शुरू करवा दिया जाए। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसको लेकर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो आइडिया है ये 2019 में ही पेश कर दिया गया था, तो तब से लेके गवर्नमेंट इसको लेके काम तो कर रही है। यूपी में क्या हुआ है कि जितने भी MOU साइन हुए थे उसमें से केवल कुछ MOUs ही हैं जो कि अभी तक मटेरियलाइज हुए, यानी कि फाइनलाइज करे गए हैं। कई सारी विदेशी कंपनियां तो सामने आई हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से वो उतनी सामने नहीं आई है यूपी के कॉरिडोर में निवेश करने के लिए। अगर हम आज की डेट में बात करें तो 3 बड़े बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा नाम तो है टाटा टेक्नोलॉजीज का, जो कि बड़े रूप से यहाँ पे निवेश करने वाली है। उसके बाद दसॉल्त एविएशन का नाम आपने सुना होगा, आई एम वेरी श्योर, आजकल बहुत चर्चा में रहता है ये रफाल के चलते। तो उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि यहाँ पर निवेश करने वाली है। और सीमेंस का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी यहाँ पर निवेश करने वाली है। ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जो कि यूपी के डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली हैं। तो एज यू कैन सी फायदे काफी हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे जाके क्या वाकई में इन कॉरिडोर्स की वजह से हमें उतना फायदा होता है या नहीं जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया है। और यहां पर देखिए काफी चीजें डिपेंड करेंगी सरकार के ऊपर। जैसे जैसे सरकार जो है वो जमीन को देना शुरू कर देगी वैसे वैसे लोग आना शुरू कर देंगे। ये स्टेटमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, ये UPEIDA के जो हेड हैं उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है वी आर स्टिल इवॉल्विंग, जैसे ही हम फिजिकली लैंड को हैंड ओवर करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे जो है वो कंपनीज आना शुरू कर देंगी। देखिए L और C में से सबसे बड़ा कंपोनेंट हमेशा लैंड का होता है, लैंड लेबर कैपिटल में से। और जैसे ही लैंड देनी शुरू कर दी जाएगी धीरे धीरे बाकी भी यहां पर कंपनीज आनी शुरू कर देंगी। इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूंगा इस रविवार के दिन यानी कि कल को आपको अनअकैडमी कॉम्बैट में जरूर हिस्सा लेना है और इसमें आपको मेरा कोड यूज करना है अनि UPSC। ध्यान रखिए इस बार हमने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवा दिया है। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ये उन बच्चों के लिए है जो एवरीडे टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप मेरा कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें आपको अनअकैडमी की ऐप पर मिल जाएंगी। साथ ही में मेरा साइंस एंड टेक का प्लस कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है,
बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप मेरा कोड यूज करके इस पर्टिकुलर कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो सबसे पहला ऑफर आपको मिलेगा 10% ऑफ का। दूसरा ऑफर आपको क्या मिलता है, 28 अप्रैल के पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 12 महीने की बजाय सीधा सीधा जो है 16 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी, यानी कि जुलाई 2022 तक आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तीसरा इसमें ऑफर यह भी है कि आपको 20 किताबें पहुंचाई जाएंगी आपके घर पे, हार्ड कॉपी होंगी जो कि जून के पहले हफ्ते में पहुंचा दी जाएंगी। एंड चौथा ऑफर यह भी है कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को नहीं ले सकते हैं तो आप लोग यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जिस लिंक पे जाके आप बड़ी आसानी से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, इसमें प्लस कोर्स में, आइकॉनिक कोर्स में, सभी में ये सारे के सारे ऑफर्स लागू होते हैं। ऑप्शनल कोर्सेज में भी लागू होते हैं, कहीं पर भी जाके आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए मेरा कोड यूज करना, जिसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अन्य एग्जाम्स के ऊपर भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माई कोड ANI UPSC। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।